हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फाइनली आज हमारे यहाँ छत पे स्लेब डलने वाली है। एक्चुअली कल 2 दिन से यहाँ लाइट नहीं आ रही थी, मैंने आपको बोला था ना। तो यहाँ लाइट वालों ने कुछ हड़ताल कर दी थी, जिसकी वजह से लाइट नहीं आई, फिर पानी भी नहीं आया था। तो मतलब छत बनना है, स्लेब पड़ना है, तो उसके लिए तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो पानी की कमी की वजह से एक दिन यहाँ काम बंद हो गया था। बट फाइनली आज हमारे यहाँ पे स्लेब पड़ने वाली है। तो ये देखिए, यहाँ पे इसका जो सीमेंट का ये सब तैयारी हो रही है, मोरंग वोरंग डाला जा रहा है। ये है डॉक्टर फिक्सिट, जिससे कि आपकी जो छत है वो बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे बैठे हुए हैं मिस्त्री साहब, और मैंने उनको कहा कि आप दिखा दीजिए। तो वो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। ये है डॉक्टर फिक्सिट, जो कि इस मटेरियल में डाला जाएगा। आरसीसी की छत पड़ने वाली है। वैसे पहले भी था, बट कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो ही जाती हैं। घर बहुत पुराना है हमारा, तो मतलब दादाजी के बाबा जी के टाइम का बना हुआ घर है। तो वैसे भी घर हर चीज़ में मेंटेनेंस तो मांगता ही है। तो जैसे तैसे करके अब वो दिन आ चुका है। बहुत मुश्किलों के बाद स्लेब कहते हैं ना, मतलब स्लेब पड़ गई तो बहुत बड़ा काम हो गया। तो बस वही दिन आज आ चुका है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे मज़दूर भैया लोग भी हैं और अंकल जी लोग भी हैं यहाँ पे। सब लोग मिल करके आज काम करवाने वाले हैं। और पापा उधर पीछे बैठे हैं, आपको शायद दिख रहा होगा तख्त पे। तो यहाँ पे बस तैयारी चल रही थी, तो मैं ऊपर आई थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। आप वहीं रहिए, नीचे देख के, जहाँ पे नीचे देख के बॉक्स में पैर रखना है। वेरी गुड। तो मम्मी आ गई हैं, मतलब घर की लक्ष्मी आ गई हैं। और यहाँ पे अब स्लेब पूजन होने वाला है। स्लेब पूजन या भूमि पूजन क्या बोलते हैं, वही यहाँ पे होने वाला है। तो सबसे पहले मम्मी यहाँ पे दिया जला रही हैं, साथ में लड्डू भी लेकर के आई हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि जब स्लेब पड़ती है तो लड्डू बटते हैं। तो वही है, यहाँ पे मम्मी लड्डू लेकर के आई हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया उतारेंगी, मतलब आरती करेंगी, फिर उसके बाद सब में लड्डू बटेगा। तो वही यहाँ पे चल रहा है। पूरा भर ली। हो गया लड्डू वितरण।
ओके, तो अभी मैं ऊपर से आ गई हूँ और मैंने अपने फेस पे लगाया है ये चंदन पाउडर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो मैंने आपको बोला है ना, मैं चंदन पाउडर और इस तरह के पाउडर लगाती हूँ जब मुझे गर्मी ऐसा लगती है। तो मैंने यहाँ पे लगाया है एल्प्स गुडनेस का, और 10-15 मिनट बाद अब मैं फ़ेस वॉश कर ले रही हूँ, क्योंकि मैं इसका रिव्यू पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए डिटेल में नहीं शेयर कर रही हूँ। जस्ट मैं लगा रही थी तो मैंने आपके साथ ये शेयर कर दिया है। और फिर बस इसको लगाने के बाद मैं फ़ेस वॉश कर ले रही हूँ। फिर मैं लगाऊंगी यहाँ पे अपने फेस की क्रीम, उसके बाद थोड़ा सा कॉम करूँगी, लिपस्टिक लगाऊंगी और थोड़ा तैयार हो जाऊँगी। ब्रेकफास्ट हो चुका है, बस मैंने नहा लिया था और फिर उसके बाद ज़्यादा कुछ किया नहीं था। तो अभी मैं यहाँ कर ले रही हूँ, टोनर लगा रही हूँ, और टोनर भी गुड वाइब्स का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। मुझे गुड वाइब्स के टोनर बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत टाइम से मैं गुड वाइब्स के टोनर यूज़ करती हूँ, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो अभी यहाँ पे शाम हो गई है और यहाँ पे बना रहे हैं हम शाही टुकड़ा, मतलब शाही टोस्ट। तो जिस दिन मम्मी ने पुए बनाए थे उस दिन थोड़ा सा चाशनी बच गई थी, तो ये वही चाशनी रखी हुई थी। तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा शाही टोस्ट बना लेते हैं, मतलब सिंपल से ऐसे ब्रेड को सेक लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ही देसी घी डाला है, मैं 2-3 ही पीस बना रही हूँ अपने लिए। पापा है नहीं, वो अभी खाएंगे नहीं, तो बस मैं और पीहू खा लेंगे एक एक पीस। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे 2-3 ब्रेड को कट किया है और उसे इस तरह से मैं फ्राई कर ले रही हूँ देसी घी में। कढ़ाई रखी हुई थी, तो ये देखिए ये मैंने गरम भी कर लिया है चाशनी को, और ब्रेड को सेकने के बाद इसमें डिप कर दूंगी। और बहुत इजी तरीके से फटाफट बन गया, क्योंकि चाशनी पहले से बनी बनाई रखी हुई थी, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। और मैं ब्रेड को इसमें डिप करके और फिर इसको डिप करने के बाद निकाल लूँगी। ऊपर थोड़ी सी मलाई को गार्निश कर दूँगी, जिससे कि बहुत मीठा नहीं है। मलाई लगाने से थोड़ा सा ना मीठापन जो है वो कम हो जाता है और खाने में और ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बस यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म शाही टोस्ट तैयार है। चलिए मैं इसको खा लेती हूँ। अभी मैंने अपना शाही टोस्ट खा लिया है। उसके बाद यहाँ पे चाय बन रही है, क्योंकि ऊपर मज़दूर अंकल लोग जो हैं, लेबर अंकल लोग, वो काम कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे पापा ने बोला उनके लिए चाय बना दो, तो मैं उनके लिए ही यहाँ पे चाय बना रही हूँ। और यहाँ पे चाय भी तैयार है, इसको मैं ढक देती हूँ। और एक ग्लास में जो रखी है वो शुगर फ्री है, क्योंकि जो हमारे लेबर अंकल हैं वो डायबिटिक हैं, तो उनको बिना चीनी की चाय चाहिए थी, इसलिए मैंने उनके लिए बिना चीनी की चाय पहले ही निकाल दी है। बाकी सबके लिए मैं लेके ऊपर जा रही हूँ। तो पापा ऊपर हैं और वो ऊपर वेट कर रहे थे। उन्होंने फ़ोन करके मेरे को बोला कि चाय बना दो, तो मैं चाय बना करके ऊपर ले आई हूँ। अब ये लोग चाय पियेंगे और सभी लोग साथ में बैठ के चाय पी रहे हैं। और देखिए अब आधी स्लेब जो है वो पड़ चुकी है। तो इस तरह से धीरे धीरे काम चल रहा है, और जब पूरा बन जाएगा अच्छे से तब फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी छत कैसी हो गई है। तो आज का पूरा व्लॉग बस इसी पे हो गया। मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ, कुछ नया थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। रोज़ वही खाना वाना तो रहता ही है, लेकिन बहुत मुश्किलों के बाद से ये हुआ है, मतलब बहुत मुश्किलों के बाद पड़ी है स्लेब, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और फाइनली पड़ ही गई। यहाँ पे देखिए पापा बैठे हुए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी नेक्स्ट डे हो चुका है और कल मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। पता नहीं, एक्चुअली फिर मेरा मन नहीं हुआ रिकॉर्डिंग करने का और मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और अभी शाम हो रही है, नेक्स्ट डे हो गया है। आज है थर्सडे, इसलिए मैंने येलो तो ये पहना है कुर्ता। एक्चुअली मैं ऐसा हमेशा कोशिश करती हूँ कि थर्सडे मैं येलो कपड़े ज़रूर पहनूं, क्योंकि साईं बाबा और विष्णु भगवान 2 लोगों का दिन होता है। और अभी मैं क्या करने जा रही हूँ, अभी मैं लगाने जा रही हूँ अपने बालों में ऑयल, क्योंकि आज थर्सडे है, कल है फ्राइडे और मैं कल हेयर वॉश करूँगी। तो मैं आज एक्चुअली मैं बहुत दिन से यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे लगा आपके साथ मुझे अब इसको बताना चाहिए। मैं लगा रही हूँ ऑरीगेंज का प्योर एंड नेचुरल प्रीमियम कलौंजी ब्लैक सीड्स ऑयल। ये देखिए, ये है वो बॉटल। तो मैंने इतना यूज़ कर लिया है इसको, और ये काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ मैं।
तो ये आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और ब्लैक सीड यानी कि कलौंजी, आप सबको पता ही होगा कि लोग इसको वरदान बोलते हैं, मतलब कलौंजी को लोग वरदान बोलते हैं बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके पेन के लिए। मतलब अगर घुटनों में पेन होता है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं तो इसको बालों में ही अप्लाई करती हूँ और इसकी स्मेल बिल्कुल कलौंजी की तरह है। थोड़ा सा अपने पाम में लेकर के ऐसे ऐसे अपने बालों में लगा लेती हूँ। तो मैंने इसको बालों में लगा लिया है। और जब भी मैं हेयर वॉश करती हूँ तो उसके पहले मैं ज़रूर ऑयलिंग करती हूँ। तो मैं ये वाला ही ऑयल आजकल यूज़ कर रही हूँ। और जो इसकी मतलब नेट वॉल्यूम है वो 100 ml की बॉटल है। इसका प्राइस जो है वो 647 रुपीज़ है। काफ़ी अच्छा ऑयल है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आप चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। और ये अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूं तो ये आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, आपकी स्कैल्प को इन्फेक्शन से दूर करता है और डैंड्रफ को रिड्यूस करता है, आपकी बालों को हेल्दी बनाता है और आपकी जो बालों में स्ट्रेंथ है उसको बहुत ही लॉन्ग बनाता है। मतलब आपकी जो ये रूट्स होती हैं उसको लॉन्ग मजबूत करता है। तो काफ़ी अच्छा है। इसमें इसके यूज़ करने का तरीका लिखा हुआ है। आप 2-3 ड्रॉप लेकर के अपने बालों में स्कैल्प में लगाइए। तो इसमें लिखा हुआ है एटलीस्ट आपको 3 आवर्स तक इसको लगाना है, बट मैं तो ओवरनाइट लगाती हूँ। तो कोई भी मैं ऑयल यूज़ करती हूँ तो कम से कम मैं ओवरनाइट तो लगाती हूँ। कभी कभी तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं दिन में लगा लेती हूँ और फिर उसको मैं सारा दिन लगाए रखती हूँ। तो ऑयल लगाओ तो फिर अच्छे से लगाओ, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए मैं तो लगाती हूँ। तो बस आज मैं ये लगा रही थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। बस अब इसको अच्छे से लगा लेती हूँ और कॉम वॉम करके उसके बाद आपसे मिलती हूँ।